वेलकम टू अवर क्लास। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और आप सभी ने मेरे पुराने जो मैंने चैप्टर समझाए हुए हैं लेसन 1 to 12 वो सभी ने समझे होंगे अच्छे से और पढ़े भी होंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आए होंगे। बट यदि आपको समझ में नहीं आए हैं या आपको इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा। और अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप एक कमेंट जरूर किया कीजिए और मुझे बताया कीजिए आज का आपकी जो क्लास है वो कैसी लगी। ओके, तो चलिए बच्चे, उम्मीद करती हूँ अब की बार आप कमेंट जरूर करेंगे और एक लाइक तो जरूर करिएगा। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, क्यों भूल जाते हैं बच्चों? एक लाइक तो कर ही सकते हैं अपने टीचर के लिए। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं लेसन 13 फ्रॉम MP बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 5 से। हमारे इस लेसन का नेम है विनोबा भावे। आप जानते हैं विनोबा भावे के बारे में? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विनोबा भावे के बारे में। विनोबा भावे को आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी बुलाया जाता है। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट भूदान आंदोलन? डू यू नो हु स्टार्टेड इट? क्या आपने कभी भूदान आंदोलन के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे और इसे किसने शुरू किया था ये भी हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ आप इमेज देख रहे हैं विनोबा भावे की। ओके, विनोबा भावे आप देख के इन्हें लग रहा होगा बिल्कुल गांधी जी के जैसे ही आप इन्हें दिख रहे होंगे। आपको कुछ कुछ उनके जो पहनावा है, क्योंकि ये गांधीवादी ही थे, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे। ओके, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विनोबा भावे वॉज बोर्न ऑन 11 September 1895 एट गगोडा, ए स्मॉल विलेज इन कुलाबा इन मुंबई। विनोबा भावे का जन्म मुंबई में कुलाबा में एक छोटा सा गांव है गगोडा, उसमें 11 सितंबर 1895 में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था? मुंबई में कुलाबा में गगोडा गांव में। और कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 में। हिज मदर कॉल्ड हिम विनया। उनकी मम्मी, उनकी माता उन्हें विनया कहकर बुलाती थी। विनयास अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द विलेज। विनया की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरू की पढ़ाई उनके गांव में ही हुई। ही वेंट टू बड़ोदरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडी। उसके बाद ये 9 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए बड़ोदरा चले गए। बड़ोदरा एक शहर है, गुजरात में है ये। लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत। और उसके बाद ये संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी चले गए। ओके, ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ महात्मा गांधी एंड लिव्ड विथ हिम एट साबरमती आश्रम। और वहाँ पर ये उसके बाद क्या हुआ, ये महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए, महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके साथ साबरमती आश्रम में रहने लगे। साबरमती आश्रम आप सबने सुना होगा, अहमदाबाद में है ये। विनोबा एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर। जो महात्मा गांधी थे वो उन्हें विनोबा कहकर बुलाते थे और महात्मा गांधी से जब ये मिले तो इन्हें समझ में आया कि इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, यानी कि इन्हें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या करना है। ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर। और उसके बारे में महात्मा गांधी के साथ ही रहने लगे और उनके साथ रहते हुए इन्होंने एक झंडा सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया और इसकी वजह से इन्हें नागपुर में जेल भी जाना पड़ा। ओके, झंडा सत्याग्रह क्या था? झंडा सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारतीय ये चाहते थे कि हमें अपने राष्ट्र में, अपने देश में कहीं भी झंडा फहराने का अधिकार मिले। वो जगह जगह झंडा फहरा रहे थे। ये देश, हमारे देश के कई शहरों में ये आंदोलन हुआ था और ये जबलपुर से शुरू हुआ था जिसमें इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा था। The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers moved him the most. उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे जो देश में कुछ छोटे किसान, इंडियन स्मॉल फार्मर यानी कि भारतीय छोटे किसान और लैंडलेस लेबर यानी कि ऐसे लोग, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो इस क्या होने लगा था कि काफ़ी सारी गरीबी हो गई थी और काफ़ी नुकसान से ये लोगों को गुजरना पड़ रहा था। ठीक है, ये लोग परेशान हो रहे थे, काफ़ी गरीबी और
काफ़ी चीज़ों का इनको नुकसान हो रहा था। किसको हो रहा था? छोटे किसानों को, भारत के छोटे किसानों को और भूमिहीन मजदूरों को, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। इनको सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग हो गए थे। इन्हें गुजरना पड़ रहा था काफ़ी सारी गरीबी से। तो इन्होंने क्या किया फिर? ही डिसाइडेड टू प्लेस हिमसेल्फ एट देयर सर्विस। और इन्होंने डिसाइड किया ये इनके लिए कुछ करेंगे, खुद इनके लिए कुछ करेंगे। किसके लिए? इन छोटे भारतीय किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। He truly understood that most of the land was owned by few people. उन्होंने जब इसका अच्छे से इस चीज़ को समझा तो उन्होंने पाया कि इसमें ये सच्चाई थी कि काफ़ी जो लोग, कुछ लोग थे वो काफ़ी सारी ज़मीन के मालिक बने बैठे थे। मतलब उन्होंने हड़प लिया था एक प्रकार से ज़मीन को। दे कॉल्ड देमसेल्व्स लैंडलॉर्ड्स, और वो खुद को जमींदार कहने लगे थे। ठीक है, जमींदार यानी ज़मीन के मालिक। दिस वॉज नॉट द जस्टिस ऑफ अलमाइटी, अलमाइटी यानी गॉड। तो यह तो भगवान का न्याय नहीं था कि किसी के पास जमीन हो किसी के पास ना हो। इट वॉज मैंस ऑन डूइंग एंड ओनली मैन सफर फ्रॉम इट। उन्होंने सोचा कि ये तो मनुष्य जो है खुद ही करता है और खुद ही फिर इससे परेशान भी होता है, यानी कि ये सब मनुष्य के द्वारा ही की गई परेशानी है। If landlords could donate some of their land to the landless, all would be happy, he thought. फिर उन्होंने विचार किया कि यदि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, वो कुछ भूमि ऐसे लोगों को दे दें जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस को दे दें, तो फिर वो भी हैप्पी हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, यानी कि सबके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो जाएगी। विनोवा ट्रेवल अ लॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए विनोवा ने क्या किया? समाज के हर वर्ग के लोगों से वो मिले, काफ़ी उन्होंने ट्रेवल किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, काफ़ी सफ़र किया, लोगों से मिले वो। ही एक्सप्लेन टू देम द लॉजिक बिहाइंड हिज स्टैंड पॉइंट, और उन्होंने अपना पक्ष रखा, यानी उन्होंने बताई, उन्होंने अपनी वजह बताई कि क्यों लोग ऐसा करें। उन्होंने लोगों को समझाया, इसके पीछे की वजह बताई कि ऐसा वो कर देंगे, यदि लैंडलॉर्ड जो अपनी ज़मीन दे देंगे कुछ लोगों को तो सबके पास ज़मीन हो जाएगी, हमारे राष्ट्र में खुशहाली हो जाएगी और ये गरीबी और ये जो फैली हुई है ये सब कम हो जाएगी। मैनी एग्रीड मैनी डिसएग्रीड, जैसा कि हर बार होता है, हम कुछ काम करते हैं तो कुछ तैयार होते हैं कुछ नहीं होते, तो उनके साथ भी हुआ, कुछ तैयार हो गए, राजी हो गए, बट कुछ नहीं हुए। बट सेंटली परसुएशन एंड मोटिवेशन वर्क वंडर्स, लेकिन आखिरकार संतों के अनुनय, यानी कि लोगों के कई संतों के कहने से और उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहनत से काफ़ी आश्चर्यजनक काम हुआ। स्लोली भूदान याजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन, धीरे धीरे उनकी ये भूदान याजना जो उन्होंने शुरू की थी, इसने भूदान आंदोलन का आकार ले लिया, यानी भूदान आंदोलन के रूप में कही जाने लगी। द स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प लिट अप द लाइफ ऑफ थाउजेंड, ये छोटी सी उन्होंने जो हल्की सी जो रोशनी दिखाई थी लोगों को, भारत के लोगों को, इससे हजारों लोगों को जिंदगी मिली। कैसे जिंदगी मिली? ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस, और उन्होंने लोगों को, लैंडलॉर्ड को समझाया काफ़ी, और वो अपनी डोनेट करने लगे, अपनी ज़मीन को दान करने लगे लैंडलेस को, यानी कि ऐसे मजदूरों को जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिन्हें हम भूमिहीन मजदूर भी बोलते हैं। विनोबा भावे स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम ए स्मॉल विलेज नेम पोचमपल्ली इन द तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। विनोबा भावे ने इस मूवमेंट की शुरुआत, यानी कि इन्होंने ये मूवमेंट जो शुरू किया था, ये इन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना रीजन के एक छोटे से गांव पोचमपल्ली से इन्होंने शुरू किया था इसे। He worked day and night to motivate landlords to donate their land to the landless. उन्होंने दिन रात लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि वो अपनी ज़मीन को कुछ ऐसे लोगों को दे दें, यानी लैंडलेस लोगों को दे दें जिनके पास ज़मीन नहीं है। मोटिवेट करते रहते हो। इट वॉज अ नेशनल अवेकनिंग, और ये राष्ट्रीय जागरूकता की तरह काम करने लगे, पूरे राष्ट्र में जागरूकता आ गई इसकी वजह से। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदया, और विनोबा ने अपने इस मूवमेंट को सर्वोदया का नाम भी दे दिया इस चीज़ को। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और उनका ये जो इन्होंने शुरू किया था आंदोलन, ये कहाँ कहाँ सक्सेसफुल रहा? काफ़ी शहरों में सक्सेसफुल रहा, काफ़ी राज्यों में सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सफल रहा बहुत अच्छी तरह से। The equitable distribution of land was to bring prosperity to the nation along with the feeling of oneness, और इस
बराबरी के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था, लोगों ने जो बांटा था ज़मीन को, लोगों को दान किया था, इसकी वजह से हमारे राष्ट्र में प्रॉस्पेरिटी आई, यानी खुशहाली आई, समृद्धि आई और लोग एकरूपता महसूस करने लगे, है ना। यानी कि सब एक ऐसा लगने लगा सबको कि हाँ भी कुछ है, ना कोई जमींदार था, न तो कोई लैंडलॉर्ड था, न कोई लैंडलेस था, क्योंकि उनको भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन तो मिल ही गई थी। विनोबा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ पवनार रिवर इन महाराष्ट्र। उसके बाद विनोबा महाराष्ट्र में पवनार नदी के किनारे का आश्रम में रहने लगे। ही सर्व द ओल्ड एंड ओनली इन द ओल्ड एज होम एट द आश्रम, और वहाँ उन्होंने अपने आप को अकेले और बुजुर्ग लोगों की सेवा में या वहाँ पर वृद्धा आश्रम में अपने को लगा दिया। He himself helped in feeding and nursing them and also in arranging their bed। वहाँ पर वो क्या करते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, भोजन में उनकी हेल्प करते थे, उनकी सेवा करते थे, यानी कि कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा करते थे, और इसके अलावा उनके लिए बिस्तर का भी अरेंजमेंट वो करते थे। He lived like an एस्थेटिक ऑफ ओल्डन डेज, और वो पुराने दिनों की तरह वो कैसे रहने लगे। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ की चाह नहीं होती, भौतिक सुख सुविधाओं, यानी कि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उनकी में ऐसी कोई चाह नहीं थी, वो बिल्कुल संतों की तरह रहने लगे। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 40 नवंबर 1982, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस 14 नवंबर 1982 में ली। ओके, आखिरी सांस, यानी यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इन 1983 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। और रिपब्लिक डे के अवसर पर, उसके बाद रिपब्लिक डे के अवसर पर 1983 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा की थी अपने भारत की जनता की, उसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दी हुई है। उसके बाद देख लेते हैं मैचिंग में वर्ड और मीनिंग है इनके, तो इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है मूवमेंट, ओके। उसके बाद है पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, लॉजिक और प्रॉस्पेरिटी, तो इनको हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मैचिंग कर लेते हैं। चलिए, वर्ड मीनिंग की मैचिंग दी हुई है। सबसे पहले हम करते हैं मूवमेंट का मीन्स है व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल शेयर सेम आइडियाज़ एंड एक्ट। जब लोग ग्रुप में काम करते हैं, उनके सेम आइडियाज होते हैं और उनके काम होते हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। डिप्राइवेशन यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग, जिनके पास ना तो खाने के लिए कुछ चीज़ होती है, ना ही जैसे कि मनी है, होम है, कुछ भी नहीं है। लॉजिक यानी कि अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग। एंड प्रॉस्पेरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली फाइनेंशियली। ठीक है, यहाँ पर हमारी मैचिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटोनिम्स बच्चों काफ़ी सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ वही आप करें, बट आप इन्हें भी लिख सकते हैं। और अब अगर दूसरे आपको लगते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे सफ़र का एंटोनिम्स होता है कंफर्ट, ओके। इसके अलावा एक और होता है रिलीव। काफ़ी सारे एंटोनिम्स एक ही वर्ड के होते हैं। जस्टिस का होता है इनजस्टिस। इक्विटेबल का होता है इनइक्विटेबल। अरेंज का होगा डिस्टर्ब या फिर कैंसल, यानी कि जो आपने अरेंज किया हुआ है उसको सबको ख़राब कर देना या फिर उसको हटा देना। और मोटिवेट का होगा डिस्करेज। ओके, यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और एक्सरसाइज। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड टिक ट्रू और फॉल्स करना है। तो ये तो आपको चैप्टर को पढ़ के करना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। विनयास अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस एट वाराणसी। नो, उनकी अर्ली एजुकेशन उनके गांव में ही हुई थी। विनोबा फाउंड द पर्पज ऑफ लाइफ एट साबरमती आश्रम। यस, उनकी लाइफ का पर्पज उन्हें साबरमती आश्रम में ही मिला था, महात्मा गांधी के साथ रहते हुए। पोचमपल्ली वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर भूदान योजना टुक प्लेस। यस, इन्होंने इसमें भूदान योजना को कहीं से शुरू किया था, पोचमपल्ली नामक गांव से शुरू किया था। विनोबा भावे लिव्ड इन मुंबई। नो, वो मुंबई में नहीं रहते थे। विनोबा कॉल्ड हिज मूवमेंट सर्वोदया। यस, उन्होंने अपने मूवमेंट को
सर्वोदया कह के बुलाया था, यस। तो यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, बट प्लीज़ भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझने को मिले, पढ़ने को मिले। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय।